उस लड़की ने तो नाक में दम करके रखा है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने बच्चे को डे केयर में रखूंगी। क्या जरूरत थी ये सब करने की? मना किया था ना मैंने तुमसे, कहा था मैंने तुमसे कि मैं मोक्ष को वापस ले आऊंगा। देखा तुमने अपनी बेवकूफी का नतीजा। अब सारा दिन मोक्ष किसी अनजान इंसान के हाथों में रहेगा। कल्याणी, इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पे? क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतना गिर चुका हूं? ऐसा मत कहिए मल्हार जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। खुद से भी ज्यादा भरोसा है मुझे आप पे। कल्याणी, भरोसा कर। मैं क्या करती मल्हार जी, क्या करती? पल्लू रो रहा था, पल्लू का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं देख सकती मैं उसे रोते हुए। वो मेरा पल्लू है और आज मेरी गलती की वजह से मेरे पल्लू को कितनी तकलीफ सहनी होगी। कल्याणी, नहीं, मुझसे गलती हुई है और कल्याणी, मुझे इस गलती की सजा मिलनी चाहिए। देखो मल्हार जी, मुझे इस गलती की सजा मिलनी चाहिए। नहीं, मुझसे गलती हुई है। देखो क्या कल्याणी, देखो मेरी क्या बात सुनो। जरूरत थी तुझे कल्याणी? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी संपदा के 500 पल्लू को लेने के लिए? कुछ देर अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकती थी तू? कल्याणी, तुम मेरी बात देख लिया ना तेरी छोटी सी जिद की वजह से आज क्या हो गया। नहीं, इसकी सजा तो कल्याणी को मिलनी चाहिए। आप पनिशमेंट नहीं देंगे ना मुझे? ठीक है। कल्याणी, मैं खुद को तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं खुद को सजा देखो कल्याणी, क्या बदतमीजी है? छोड़ो इसको, हटो। क्या पागल बनाए? छोड़ो, बस करो ये। छोड़िए ना मल्हार जी। कल्याणी, मैंने कहा मल्हार जी। कल्याणी, मल्हार जी, अब आपका हाथ, आपको तो पहले से ही चोट लगी थी। मल्हार जी, आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। कितनी गलतियां होती है तुझसे कल्याणी, कितनी गलतियां, कितनी स्टूपिड है, कितनी स्टूपिड। कल्याणी, किसने कहा तुम स्टूपिड हो? नहीं, देखो मेरी फिक्र मत करो। मुझे दर्द सहने की आदत है, लेकिन खुद को चोट पहुंचाकर मेरा दर्द और मत बढ़ाओ। तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया, कुछ तो है इस कल्याणी, तेरे मेरे दिल मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं जो कभी कह ना सका, आज कहता हूँ पहली दफा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, पहली नजर से ही यारा। मल्हार, माई, ये लो, हाथ पे लगा दो, हाथ ठीक हो जाएगा। मैं लगाऊं? नहीं, मैं लगाता हूँ। शुक्रिया। वो पकड़ो। थैंक यू आई। वो तुम्हें पता है ना, अगर मैं ये क्रीम ले जाके देती वो नहीं लेते।
इसलिए मैंने तुम्हें कहा थैंक यू। यू वेलकम। यू वेलकम नहीं, यू आर वेलकम। और हाँ, इतनी जल्दी नहीं, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम और करना होगा। अब क्या है? मुझे किसी भी तरह उस डे केयर का नंबर चाहिए जहाँ पे संपदा पिल्लू को डालने वाली है। किसी भी तरह आई। बालवाड़ी का नंबर क्यों चाहिए कल्याणी? आप क्या करने जा रहे हो? आई, तुम वो सब मुझ पे छोड़ दो। बस किसी भी तरह मुझे उस डे केयर का नंबर और एड्रेस ला के दो प्लीज। ठीक है। ए हवलदार साहब, क्या 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 कर रहे हो? मैं छोड़ना छोड़ना, मैं देता है ना तेरे को पैसा, छोड़ना। चल। अरे हवलदार साहब, अरे छोड़ो, रखो नीचे, रखो, इधर आओ। क्या क्या छोड़ो ना, क्या क्या कर रहे हो? और ये पुरानी बोतलें वापस क्यों रख रहे हो? क्या चल रहा है ये? ये बोतलें रखने के लिए इनसे मैंने कहा है। ये पुरानी बोतलें यहाँ रखकर तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, फंसा रहा हूँ। बस यूं समझ लो कि तुम्हारी बर्बादी शुरू हो चुकी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, नमस्कार रनाडे साहब, माफी चाहता हूँ आपको इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया, लेकिन फूड एंड बेवरेज में आप ही हैं जिनको मैं तकलीफ दे सकता था। अब अथर बापट, जिनके बारे में आपसे बात कर रहा था, एक बार पहले भी गैर कानूनी तरीके से देसी शराब बेचते हुए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन उस वक्त तो जमानत पे छूट गया था। अब इसने फिर से वही धंधा शुरू कर दिया। आप चाहे तो जांच पड़ताल कर लीजिए, चेक करो। जी सर। अरे रनोडे साहब, आप कहाँ ये फालतू की चीजों में पड़े? आइए कुछ बात कर लेते हैं, आइए, खर्चा पर। मुझे रिश्वत देने की कोशिश भी मत करना। साहब, मेरा धंधा खराब हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सर, अथर्वा बापट झूठ बोल रहे हैं। एसीपी साहब सच कह रहे हैं। पिछली बार तो तुम अपनी पहचान की वजह से बच गए थे, लेकिन इस बार तुम्हारी फैक्ट्री में ताला लगा, समझो। नहीं, मेरी बात सुनिए। 100, 150, 200 लोग मेरे नीचे काम करते हैं। मैं तुम्हारा लाइसेंस जब्त कर रहा हूँ। एसीपी साहब, आप इस फैक्ट्री को सील कर सकते हैं। चलो ले जाओ इन्हें। अरे और क्या? फैक्ट्री सील कर दो। मल्हार राणे, थोड़ा गुस्सा बचा के रखो अथर, अभी तो बाकी की बर्बादी भी देखनी है तुम्हें। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद ना हो, तो मुग्धा का पता मुझे बता दो। ये तुमने एक गलत तरीका आजमा कर मुझसे मुग्धा की जानकारी निकलवाने की कोशिश की ना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ? मेरा धंधा ठप करवाया, मेरी आधी आमदनी खत्म करवाई ना तुमने। मल्हार राणे, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं बदला लूंगा, मैं दोबारा वार करूंगा। इसीलिए कह रहा हूँ, मुग्धा का पता बता दो, वरना ये सब बचा कुचा कारोबार ना ठप हो जाएगा। और ये वार्निंग एक पुलिस ऑफिसर नहीं, एक बाप दे रहा है जो अपने बेटे को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, समझे? महारानी आ रही है। परमेश्वरा, गाय को डॉक्टर गोखले को फोन करो जल्दी से। हाँ हाँ सर, करती हूँ। हमें तो डर लग रहा है कहीं हमारी रीढ़ की हड्डी खिसक तो नहीं गई। एक काम करो, डॉक्टर गोखले को फोन करो, उन्हें कह दो कि हमें एडमिट करा लो। मैं अभी करती हूँ। एडमिट? हाँ, 1 मिनट।
शाम को आप ही ने कपड़े धोए थे ना, तो साबुन का पानी फर्श में ऐसे ही छोड़ दिया। अरे औसैब फिसल के गिर गई। इस उम्र में अगर हड्डी वड्डी टूट गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? हाँ नहीं ताई, लेकिन कल कपड़े धोने के बाद मैंने पानी सब बहाकर बाथरूम सुखा दिया था। हाँ मुझे याद है। आप तो रहने ही दीजिए, आप जाइए ना, कॉलेज जाइए, जाके पढ़ाई कीजिए, जाइए। हाँ जाओ जाओ, ऐसी बातें करिए ताई। औसैब को ऐसे छोड़ के मैं थोड़ी ना जाऊंगी। चलिए औसैब। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ तुम जाओ। अरे तुम्हारी वो महान बेटी को अगर पता चला कि तुम हमारे पास हो तो और हंगामा खड़ा कर देगी। तुम जाओ पढ़ाई करो। नहीं औसैब, कल्याणी कुछ नहीं कहेगी, मैं हूँ ना। आपको ऐसे हालत में छोड़ के मैं कॉलेज नहीं जा सकती औसैब। चलिए मैं आपको कमरे तक सहारा देती हूँ। चलिए आइए। अकाई को आइए, आराम से। अकाई को आराम से। हमें तो लग रहा है हमें एडमिट होना ही पड़ेगा। कुछ नहीं होगा। अकाई को चलिए चलिए, आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ पता नहीं हाई को उस डे केयर का एड्रेस और नंबर मिला भी होगा या नहीं। मल्हार जी, हाथ कैसा है आपका? मल्हार जी, आप आज पुलिस स्टेशन के लिए जल्दी निकल गए थे, कुछ जरूरी काम था क्या? अब तुम आगे कमिश्नर हो गया, सारी रिपोर्ट तुम्हें भी देनी पड़ेगी। ज्यादा गुस्सा हैं आप? इतना नहीं कि तुम पे वक्त जाया करूं। मैं लेके आती हूँ ना, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? कल्याणी रुको। कल्याणी थक गए ना, बराम। अलका? ये अलका कौन है? अलका? मेरे बिना पूछे मेरा फोन मत छुआ करो, मुझे जरूरी बात करनी है, बाहर जाओ। क्या? मैं बाहर जाऊं क्योंकि आपको जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या जरूरी बात है जो आप मेरे सामने नहीं कर सकते? कल्याणी ऐसी कोई बात, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। मल्हार जी, मल्हार जी, ये क्या हो गया मल्हार जी को? हाँ? पहले तो उस लड़की का फोन कॉल देके इतने डिस्टर्ब हो गए, हाँ? और अब उन्हें मेरे सामने उस लड़की से फोन पे बात भी नहीं करनी है। ऐसी क्या बात है जो मेरे सामने नहीं कर सकते? हाँ अलका, मैं आऊंगा, मिलने आऊंगा। तुम्हें जो काम बताया था वो याद है ना? हाँ साहब, मैं बालबारी का पता निकाल के आपको मैसेज करती हूँ। ठीक है, और एक जरूरी बात, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, स्पेशली कल्याणी को, समझे तुम? ऐसी क्या बात है जो मुझे पता नहीं चलनी चाहिए? कुछ तो छुपा रहे हैं मल्हार जी मुझसे। चलो मैं रखता हूँ फिर, ठीक है? कल्याणी को डे केयर का अगर पता चल गया ना, तो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस डे केयर के चक्कर काटेगी। पासवर्ड? पासवर्ड कैसे? मल्हार जी तो पहले कभी पासवर्ड नहीं रखते थे, कि ना अचानक से पासवर्ड? गणपति पापा, ये सब क्या हो रहा है? औसैब की मालिश के पहले ये बालवाड़ी का पता कल्याणी को दे देती हूँ। क्या है वो? दिखाओ मुझे, क्या है वो? अनुप्रिया, वो ये चिट्ठी तुमने संपदा के पर्स से चुराई ना? संपदा के पर्स से? हाँ, संपदा के पर्स से। नहीं। दिखाओ।
देखो कल्याणी अपनी जिंदगी में क्या क्या करती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अब कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर अनुप्रिया प्लीज प्लीज कल्याणी की जिंदगी बर्बाद मत करो। ये बच्चे का नाटक बंद करो। अरे उसे पढ़ लिख के आगे बढ़ने दो, अपने पैरों पे खड़े होने दो। जहां उसकी पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए वहां तुम्हें इस अधेड़ उम्र में तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक चला है। अतुल, अतुल, अतुल क्या कर रहे हैं अतुल आप? हाँ? अतुल किताबें कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? रद्दी वाले के पास जा रहा हूँ, मैं इसे रद्दी में दे दूंगा। देखता हूँ मैं भी कल्याणी तुमसे परीक्षा कैसे दिलवाती है। ठीक है, दे दीजिए रद्दी में। वैसे भी बाप बेटी के झगड़े का कारण बनते बनते अब थक गई हूँ मैं। बस एक मेहरबानी कीजिए, कल्याणी को मत बताइए ये किताबें रद्दी में दे दी। दे केयर, ये लो। स्माइली किड डे केयर, वेरी गुड। देखो कॉलेज जाने का ये एक फायदा हुआ, अतुल ने वो चिट्ठी फाड़ दी लेकिन इतना कठिन नाम भी मुझे याद रहा। वेरी गुड आई। अच्छा आई, मुझे ना मल्हार जी के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। अब लेकिन यहाँ नहीं, घर पे नहीं। अब कॉलेज जाते वक्त ना मैं तुम्हें रास्ते में बताती हूँ। वो कल्याणी, आज मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। हाउस साहब की तबीयत ठीक नहीं है तो उनका ख्याल रखने के लिए मुझे आज घर पर ही रहना पड़ेगा। आई तुम भी ना, तुम्हें समझ में नहीं आता, आओ साहब की कोई तबीयत खराब नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रही है क्योंकि वो तुम्हें कॉलेज जाने से रोकना चाहती है। आओ साहब का भी ना मैं जाके बात करती हूँ उनसे। कल्याणी रुको रुको रुको, सुनो देखो वो कोई तमाशा मत खड़ा करना। शायद हाँ, मतलब हो सकता है कि हाउस साहब नाटक करे हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो सच में बीमार हो, है ना? और वैसे भी वो घर की बड़ी है तो इतना तो मैं उनके लिए कर ही सकती हूँ ना कल्याणी। ठीक है चलो, फिर आज कॉलेज मत आओ, लेकिन सिर्फ आज, ठीक है? और मैं सारे नोट्स लेके आऊंगी कॉलेज से और तुम्हें मेरे साथ बैठ के सारे लेसन्स लर्न करने होंगे। तब कोई बहाना नहीं देना, ये काम है वो काम है। और हाँ, मुझे तो कॉलेज जाने से पहले पिल्लू के डे केयर में भी जाना है। हाँ, कैसा डे केयर है, क्या है? अच्छा सुनो, हाँ? वो बालवाड़ी में जाके मोक्ष को एक बार देख लेना और फिर कॉलेज चली जाना। पूरा दिन वहां मत गुजारना। वाह, खुद कॉलेज बंक कर रही हो और मुझे लेक्चर दे रही हो, ये अच्छा है। ठीक है चलो बाय बाय। इस बच्चे का आज पहला दिन है, इसके माँ बाप की तरफ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? जी सर। हाँ, ध्यान रखिएगा पूरा। अरे बाबा, दूध पी ले। सुन, मैं तेरे नखरे झेलने के लिए तेरी माँ नहीं हूँ, समझा? चल मुंह खोल। अरे मुंह खोलना। अरे मुंह खोल। अरे खोल बाबा मुंह। अरे मुंह खोलना। अरे ये बच्चा भी ना। अरे मुंह खोल। अरे इतनी हिम्मत! ये लड़की रुक रुक, ये लड़की क्या कर रही है? ये पाटिल मैम पकड़ो से। तुम मेरे पिल्लू पे चिल्ला रही हो? नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अपने घर पे अपने बच्चे को ऐसे चिल्ला चिल्ला के तुम खाना खिलाती हो? हाँ, तुम्हें पता भी है इसकी नजरों में तुम कितनी बड़ी जायंट हो? ओह हेलो मैडम, आप कौन? मैं इस बच्चे की माँ हूँ। और अपने बच्चे को यहाँ छोड़ के जाने के बाद मैंने ये एक्सपेक्ट किया था आप भी मेरे बच्चे का एक माँ की तरह ही ख्याल रखेंगी, लेकिन आप तो इस पे रोब झाड़ रही है। ए, क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? हाँ? सॉरी सर, ये लड़की जबरदस्ती खिड़की से कूदकर अंदर आ गई। तुम? ये तो वही लड़की है जिसका फोटो संपदा जी ने भेजा था और ये बोला था कि बच्चों के पास इसे कभी फटकने भी मत देना। निकालो इसको बाहर। आओ चलो। हाँ, मुझे भी यहाँ रुकने का ना कोई शौक नहीं है। और तुम अगर मेरे पिल्लू पे दोबारा चिल्लाए ना, मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी। पिल्लू, पिल्लू संभाल लेना, मैं आती रहूंगी, ठीक है? पिल्लू, अरे ए, छोड़ो छोड़ो मुझे। चलो निकलो यहाँ से। दोबारा यहाँ दिखाई दी ना तो पुलिस में दे दूंगा। अरे जाओ जाओ, पुलिस की धमकी ना किसी और को देना।
तुम शायद जानते नहीं हो, लेकिन मेरे नहीं नहीं नहीं, मल्हार जी का नाम नहीं ले सकती। मल्हार जी को पता चल गया कि मैं यहाँ आई थी तो फिर वो मुझ पे भी पहरा बिठा देंगे। एक सेकंड, सॉरी सर, देखिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो आपको मुझे माफ करना होगा। आपको आपके मम्मी, नानी, दादी सबकी कसम। आप प्लीज ना ये बात पुलिस को मत बताना। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। मुझे सच में बहुत डर लगता है पुलिस से। आप नहीं बताएंगे ना? हाँ ठीक है, चलो जाओ, नहीं दूंगा पुलिस में। धन्यवाद। चलो निकलो यहाँ से। सॉरी। लेकिन अब मैं यहाँ वापस कैसे आऊंगी? ये लोग तो मुझे आने नहीं देंगे और मैं मेरे पिल्लू को जायंट आया के पास ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकती।